सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपके लिए स्नैक्स की बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही डिफ़रेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ख़ासकर बच्चों के लिए ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आजकल जो स्कूल है वो वैसे भी बच्चों के ओपन हो रहे हैं, तो अगर आप बच्चों को ये रेसिपी लंच बॉक्स में बनाकर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वैसे भी अगर आप इसको आम रूटीन में बनाएँ, वैसे चाय के साथ लें तो बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़े ही मज़े के लगते हैं। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 2 चम्मच इसके अंदर लिया है मैंने कुकिंग ऑयल या घी जो भी हो उसके उसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के काले तिल डाल दिए हैं। सफ़ेद हों, काले हों, जो भी हों आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेहत बख्श होते हैं, ख़ासकर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं या वैसे अपने लिए भी बना रहे हों। तो तिल जो है वो बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। साथ थोड़ी-सी मैंने कलौंजी डाली है, इसमें भी बहुत ज़्यादा शिफ़ा है। ये मैं अपने खानों में ज़रूर डालती हूँ, तो आप भी ज़रूर डालिएगा। थोड़े से जब जैसे ही ये फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर 1.5 कप ये पानी हमने डाल देना है और जिस तरह थोड़ा-थोड़ा सा ये देखिए पानी हल्का-हल्का गर्म होने लग गया है, तो हमने 1 कप इसमें सूजी डाल देनी है। ये देखिए 1.5 कप पानी डाला था, सेम उसी कप से मेज़र करके मैंने 1 कप इसमें सूजी डाल दी है। उसको डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। इस वक़्त आप कोशिश करें कि या तो आप अपनी आँच जो है वो बंद कर दें या फिर बहुत ज़्यादा स्लो कर दें ताकि एकदम से ये थिक ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही सूजी डालते हैं तो सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक जल्दी हो जाती है। तो अगर आप आँच बंद कर देंगी और बहुत ज़्यादा ज़ीरो पे कर देंगे तो फिर ये आप आराम से इसको हैंडल कर सकेंगे। अच्छा, इसको अभी ये थोड़ा-सा मुझे पतला लग रहा है, अभी हमने इसको थोड़ा-सा और अच्छी तरह से भूनना है। ये देखो इस तरह से जब आप देखें कि स्मूथ सा ये आटा बन चुका है तो सेम हमें वैसे ही चाहिए। कोशिश करें कि इसके लिए अगर आपको बारीक सूजी मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखें अब जब काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है, तो जब अब हमने इसको निकाल लेना है, निकाल कर हमने इसको ठंडा कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करेंगे, बस थोड़ा-सा ठंडा करेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बनेगा और बहुत-बहुत ज़्यादा हमारी जो रेसिपी है वो टेस्टी बनेगी। ये देखिए ज़बरदस्त सेट हो चुका है, अब हमने निकाल के इसको अलग कर लेना है ठंडा। ये देखिए ठंडा करने के बाद इन तमाम को हमने इस तरह से इकट्ठा करके थोड़ा-सा मैश करेंगे। 1 आलू मैंने पहले से बॉयल करके उसको अच्छी तरह से मैश किया हुआ था। गुठलियाँ वगैरह उसमें ना हो वो डाल देंगे। उसके साथ थोड़े से मैंने प्याज डाले हैं क्रंच के लिए, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप कर दें। उसके साथ ही मैंने आधा चम्मच इसके अंदर डाल दिया है, इसमें मैंने चाट मसाला, उसके साथ ही नमक, थोड़ी-सी इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। उसके साथ ही इसके अंदर मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चम्मच इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे। थोड़ी-सी मैंने अजवाइन और थोड़ी-सी मैंने इसमें सौंफ पिसी हुई डाली है। और उसके साथ ही 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाल दी है कसूरी मेथी। डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सौंफ और अजवाइन भी आप ज़रूर डाला करें, ये क्योंकि ये हम फ्राई जब चीज़ें करते हैं तो फिर ये चीज़ें जो हैं ये हज़म बहुत अच्छी तरह से हो जाती हैं, पेट वगैरह का कोई मसला नहीं होता हाज़मे का। अच्छा, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ तो इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली है, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्च भी बारीक सी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं अपने बना रही हूँ तो इसलिए फिर मैंने इसमें काली मिर्च ही डाली है। अब हमने इसको सेट करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा-सा अपने हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल हो या घी हो वो लगा लेंगे और इस तरह से हमने इसके जो है ना कोई भी अब आप इसको शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप दे लें, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कोई भी शेप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई शेप नहीं है तो कोई भी आप बना सकते हैं। मैं इस वक़्त इस तरह रोल शेप में इनको बना रही हूँ इस तरह से। सेम इसी तरह से हमने तमाम जो अपने रोल है वो इसी तरह से बना लेने हैं और सेट कर लेने हैं, कर हमने इनको एक साइड में रख देना है इस तरह से। मैंने तमाम बना लिए हैं, अब आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ करके आप इसको रख भी सकते हैं। जब दिल करे बच्चों को निकाल कर खुद या कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप निकालें और इनको फ्राई करें और एंजॉय करें। इस तरह से अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने इनको फ्राई करना शुरू कर देना है। फ्राई करते हुए पहले कोशिश करें कि आपका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो, ठंडे ऑयल में नहीं डालने, क्योंकि ठंडे ऑयल में अगर आप डालेंगे तो इनके फटने का खदशा है, खुल सकते हैं ये। बहुत अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो आपका और मीडियम हाई आंच के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है और साथ-साथ इसकी साइड्स को भी टर्न करते जाना है, क्योंकि आंच आपकी तेज़ है, तो इस वजह से फिर नीचे से थोड़ा-सा इनके जलने का खदशा होता है। अच्छा, अब इस तरह से ये देखें मैं साथ-साथ इनकी साइड्स जो है वो चेंज करती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगता। सूजी भी वैसे पकी हुई है, आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से पके हुए थे। तो बस इनको मिक्स करके हमने शेप दी, शेप देने के बाद हमने थोड़ा-सा इनको फ्राई किया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं।
सेम इसी तरह हमने अपने बाकी जो तमाम स्नैक्स हैं वो भी अपने तेज़ आँच के ऊपर इस तरह से फ्राई कर लेने हैं। जैसे ही गोल्डन कलर आए उनको भी हमने निकाल लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे सूजी के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। बहुत ज़बरदस्त से बने हैं और बड़े ही क्रिस्पी और क्रंची हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ज़्यादा कम टाइम में ये देखिए तैयार हो जाते हैं और आप चेक कर सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।